नमस्कार, मैं हूं अनुपम। आज के एजेंडा में आपका स्वागत है। बुलेटिन में हम उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के हर कोने की बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से शिवानी शर्मा, देहरादून से किशोर रावत, मेरठ से निखिल अग्रवाल, वाराणसी से नीतीश पांडे और प्रयागराज से सर्वेश दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये सभी संवाददाता उन खबरों के बारे में बताएंगे जो आज का एजेंडा बन सकती हैं। सबसे पहले रुख करेंगे शिवानी शर्मा का, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं। शिवानी, बताइए आज उत्तर प्रदेश में क्या कुछ खास रहने वाला है? कौन कौन सी ऐसी बड़ी खबरें हैं जिन पर दिन भर हम सबकी नजर रहेगी? देखिए अनुपम, आपको बता दूं कि आज का जो दिन है वो बेहद अहम है, क्योंकि आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह यूपी के दौरे पर आ रहे हैं, जहां वो बूथ अध्यक्षों से सीधे संवाद करने वाले हैं। यानी लोकसभा चुनाव के लिए बिगुल फूंकते हुए अब ये जो तैयारी थी वो शुरू हो चुकी है। और पहले अमित शाह लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरेंगे, जहां से वो सीधे कानपुर जाएंगे। कानपुर में वो 10 लोकसभा सीटों के जो बूथ अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात करेंगे और उन्हें मंत्र देंगे कि किस तरह से लोकसभा चुनाव में अपने बूथ को मजबूत करके जीत हासिल की जा सकती है। और फिर कानपुर के बाद वो लगभग 2:30 बजे लखनऊ पहुंचेंगे। लखनऊ के स्मृति उपवन में वो फिर एक बार यहाँ के जो बूथ अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात करेंगे और इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। मैं आपको बता दूं कि जब अमित शाह यहाँ पर होंगे, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो आज का जो पूरा घटनाक्रम होगा उस पर नजर रखेंगे हम, और बहुत ही अहम होगा। जो भी कुछ अमित शाह यहाँ पर कहते हैं, जो भी मंत्र वो यहाँ पर देते हैं, कहा जा रहा है कि वो नारा देंगे अपना बूथ बने मजबूत, बूथ जीतो चुनाव जीतो। तो इस तरह के जो आज एक बड़ा एक दौरा है अमित शाह का, वो बहुत अहम है अनुपम। इसके अलावा आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है, जिसे शहीद दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। उसे लेकर भी कई आयोजन हैं। और वहीं जहां एक तरफ अमित शाह लखनऊ में और कानपुर में होंगे, वहीं राज बब्बर जो कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष हैं, वो भी संकल्प दिवस के तौर पर कई आयोजन करेंगे। यहाँ जीपीओ पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके बाद कई और आयोजन हैं। तो ये जो दो बड़ी खबरें हैं, इन पर हमारी नजर रहेगी। और इसके अलावा कल हमने देखा प्रयागराज में जिस तरह से कैबिनेट हुई है और कई अहम फैसले लिए गए हैं। उसके बाद आज जितने भी मंत्री हैं, मुख्यमंत्री लौट आए हैं और जितने भी मंत्री हैं वो सब यहाँ पर लौटेंगे। और फिर जो आगे की कार्रवाई होगी, जो भी बातचीत होगी, उस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल अमित शाह का जो दौरा है वो अब से थोड़ी देर बाद शुरू होगा और कानपुर और लखनऊ में बूथ लेवल कार्यकर्ताओं, बूथ अध्यक्षों से उनकी क्या बातचीत होती है वो काफी अहम होगा। अनुपम, शिवानी, आएंगे हम आपके पास, बने रहिए। किशोर रावत हमारे साथ देहरादून से जुड़ रहे हैं। किशोर, बताइए उत्तराखंड में सियासी माहौल के साथ साथ और क्या कुछ खास है आज? साथ ही साथ कौन कौन सी ऐसी बड़ी खबरें हैं जिन पर दिन भर नजर रहेगी? देखिए अनुपम, आज अगर सबसे पहले खबर की बात करें तो वो मौसम की है। और मौसम का जो मिजाज है वो आज देर शाम से बदल जाएगा। 5 जिलों में चेतावनी दी है कि ओलावृष्टि और बारिश की चेतावनी जारी करी है मौसम विभाग ने। उसके साथ ही प्रदेश के कई जो ऊपरी इलाके हैं उनमें भारी बर्फबारी की चेतावनी दी है। यानी आज मौसम की पहली खबर रहेगी जिस पर लगातार नजर रहेगी। दूसरी खबर अगर बात करें तो CPI के नेता सीताराम येचुरी का देहरादून दौरा है। वो 11 बजे बुद्धिजीवियों को संबोधित करेंगे नगर निगम के टाउन हॉल में। सबसे बड़ी बात है कि काफ़ी लंबे समय बाद कोई CPI का बड़ा नेता उत्तराखंड के दौरे पे है। इसके साथ ही 2 फरवरी के त्रिशक्ति सम्मेलन में, जिसमें अमित शाह टिहरी लोकसभा और हरिद्वार लोकसभा के त्रिशक्ति भाजपा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, उसको लेकर आज परेड ग्राउंड का निरीक्षण किया जाएगा, भूमि पूजन किया जाएगा। भाजपा पूरी तरह से तैयारी पे जुटी है। अमित शाह की जो एक 15,000 के करीब कार्यकर्ता पहुंचेंगे उनके उसको सफल बनाने के लिए। इसके साथ ही सरकार और कर्मचारियों के बीच में जो ठनी हुई है वो अभी तक मामला सॉल्व नहीं हो पाया। कल भी मीटिंग ये थी, कर्मचारियों ने, करीबन 2.5 लाख कर्मचारियों ने ये कहा है कि वो 31 तारीख यानी कल को वो सामूहिक अवकाश पे जाएंगे। इसको लेकर सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी को भी अवकाश नहीं दिया जाएगा। सभी विभागों ने अपनी तरफ से, जो विभाग का अध्यक्ष है उन्होंने अपनी तरफ से कर्मचारियों को कह दिया है कि गैर हाजिरी रहने वाले कर्मचारियों पे, कर्मियों पे कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही अगर तमाम महत्वपूर्ण की खबरों की बात करें, उसमें मुख्यमंत्री के ACS यानी अपर सचिव ओम प्रकाश मुख्यमंत्री की घोषणाओं को लेकर आज शाम 4 बजे सचिवालय में बैठेंगे। करीबन 15 विभाग इसमें ऐसे जिसमें मुख्यमंत्रियों ने घोषणा करी थी, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। उन घोषणाओं पे कितना काम हुआ है और कितना काम बाकी है उसको लेकर समीक्षा बैठक की जाएगी। जी अनुपम।
किशोर बने रहिए हमारे साथ। निखिल अग्रवाल मेरठ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निखिल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो क्या कुछ सुर्खियां आज रहने वाली हैं और कौन कौन सी खबरें वहां से एजेंडा है? देखिए अनुपम, आप सबसे पहले बात करेंगे मेरठ में शिक्षा के मंदिर की, जहां गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा विश्वविद्यालय गूंज उठा है। यानी मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के MBA डिपार्टमेंट में गोलियों की तड़तड़ाहट कल दिन भर गूंजते रही, जिसके बाद छात्रों ने हंगामा भी कर दिया और वहां जाकर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। एक छात्र पर हमला करने आए थे 3 लोग नकाबपोश बदमाश थे, जिसकी 2 लोगों की शिनाख्त कर ली गई है, जबकि एक अभी भी मुख्य आरोपी जो अभी फरार चल रहा है। यानी ये पहला मामला नहीं है जब विश्वविद्यालय में गोलीबारी हुई हो, लेकिन हमेशा सुर्खियों में रहने वाला मेरठ का चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय आपराधिक गतिविधियों के लिए भी अब बदनाम होने लगा है। ये एक बड़ा मामला बनता नजर आ रहा है। दूसरी बड़ी खबर राजनीतिक की दुनिया से आ रही है, जहां संघ प्रमुख मोहन भागवत के आने वाले दिनों में तैयारियों को लेकर, यानी उनका 3 दिन का वेस्टर्न यूपी में प्रवास रहेगा, इसकी तैयारियों को लेकर आज एक बड़ी बैठक संघ करने जा रहा है। मेरठ के एक मंदिर में ये बैठक होगी, जहां पर संघ के कई महत्वपूर्ण पदाधिकारी यहां पर भाग लेंगे और आने वाले दिनों में जो राजनीतिक गतिविधियां होने जा रही हैं, यानी लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, उसको लेकर कोई कोर कसर न रह जाए, इसको लेकर पूरी तैयारी करेंगे। आने वाले दिनों में संघ प्रमुख का भी 3 दिन का प्रवास है, जिसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। तीसरी जो बड़ी खबर है वो बागपत से आ रही है, जहां शूटर दादी यानी चंद्रा और प्रकाशों के ऊपर बन रही फिल्म वुमनिया को लेकर अब तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। गांव झोड़ी में ये 1 महीने तक शूटिंग चलेगी, जिसकी तैयारियों को लेकर पूरी टीम मौके पर पहुंच गई है और वहां पूरे सेट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आने वाले दिनों में लोग अपने ही गांव की 2 बुजुर्ग महिलाओं को, जो कि शूटर हैं, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, उनके ऊपर जो फिल्म वुमनिया बन रही है उसकी शूटिंग देख पाएंगे। मैं आपको बता दूं कि ये एक बड़ा गर्व का विषय है कि बागपत की 2 दादियों ने पूरे देश में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय फलक पर बागपत का नाम रोशन कर दिया है और उन्हें देखकर बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलती है, क्योंकि वेस्टर्न यूपी खेल की धरती है और यहाँ से मेडल पाने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है, जिसको लेकर अब शूटर दादी लोगों का आदर्श बन चुकी हैं। जी अनुपम, नीतीश के पास रुख करेंगे हम वाराणसी। नीतीश, बताइए क्या कुछ और खास खबरें आज रह सकती हैं, कौन कौन सी खबरें आज एजेंडा बन सकती हैं? रहेगी जिस पर हमारी खास नजर। सबसे पहली खबर सोनभद्र से है, जहां के बभनी ब्लॉक के गांव में सड़क किनारे जो दवाएं और सिरप फेंकी मिली और इसके बाद ग्रामीणों की सूचना पर स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पर पहुंची और दवाओं को कब्जे में लेकर इन दवाओं के दोषी पर कार्रवाई की बात कही, लेकिन अभी तक कार्रवाई हुई या क्या होगा या यूं ही ठंडे बस्ते में मामला चला जाएगा, इस पर हमारी खास नजर रहेगी। दूसरी खबर जो है वो बनारस से है। बनारस का जो स्टेशन प्रबंधन है वो बंदरों को लेकर सक्रिय दिखाई दे रहा है। यहाँ के स्टेशन अधीक्षक, कैंट स्टेशन के अधीक्षक ने बंदरों की समस्या को लेकर उच्च अधिकारियों को अवगत कराया है और अब ऑपरेशन मंकी चलाने की तैयारी की जा रही है। तो इसको लेकर क्या ऑपरेशन मंकी चलाया जाता है या इसको जो बंदरों की समस्या को लेकर और भी कोई बात होती है, इस पर हमारी खास नजर रहेगी। और तीसरी खबर है वो भी बनारस से है। बनारस में अनुपम जाम की समस्या आम है। यहाँ सुबह 10 बजे से लेकर शाम अगर बात करें रात 8-9 बजे तक लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है और इस जाम की समस्या से निजात पाने के लिए और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए करोड़ों का बजट खर्च किया जा रहा है, लेकिन आम जनमानस यहाँ पे जाम की समस्या से रोजाना रूबरू होता है। हर चौराहे पे कट को बंद किया गया है, लेकिन हर तरफ जाम ही जाम होता है। तो आज दिन में क्या स्थिति रहती है, इस पर हमारी खास नजर रहेगी। और जो चौथी खबर है उस पर हमारी जो है, यहाँ पे जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी जो हैं वो आज यहाँ से लखनऊ कूच कर रहे हैं अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन करने के लिए, जिसमें उन्हें नियमित किए जाने की मांग है और इसके साथ समायोजन किए जाने की मांग है। 9 दिनों तक इन्होंने प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन के बाद जब सुनवाई नहीं हुई तो अब ये लखनऊ रवाना हो रहे हैं। आज वो वहाँ पे प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांगों को मनवाने का प्रयास करेंगे, तो इस पर भी हमारी खास नजर रहेगी। अनुपम, बिल्कुल नीतीश, आएंगे हम आपके पास। सर्वेश दुबे हमारे साथ प्रयागराज से हैं। लगातार सर्वेश वहां पर कुंभ नगरी में मौजूद हैं। सर्वेश, बताइए आज क्या कुछ खास कुंभ नगरी में रहने वाला है, क्या कुछ वहां पर खास रहेगा? प्रयागराज से और आसपास से कौन सी बड़ी खबरें हैं? देखिए अनुपम, मैं आपको बता दूं कि पूरे देश में आज जो मुद्दा है वो राम मंदिर का मुद्दा है। कल जिस तरह से केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई और उसने अर्जी दाखिल की और गैर विवादित जो भूमि है वो राम जन्मभूमि न्यास को देने की बात कही, उसके बाद से राम जन्मभूमि के मामले को लेकर प्रयागराज के इस कुंभ से भी आवाज पहले से उठ रही थी, लेकिन ये मुद्दा गर्म हो गया है और प्रयागराज कुंभ में
द्वारिका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिविर में 3 दिनों से एक परम धर्म संसद हो रही है और आज उसका आखिरी और अंतिम दिन है और उसमें जो है 18 विषयों पर मंथन हो रहा है। गौ हत्या, गंगा, हिंदू धर्मांतरण, इसके साथ ही साथ तमाम ऐसे विषय हैं, मठ मंदिरों की रक्षा और इसके साथ ही साथ हिंदू पर्सनल लॉ, तमाम विषयों पर, संस्कृत भाषा के उन्नयन, इन तमाम विषयों पर चर्चा हुई। और आज जो आखिरी दिन है इसमें राम मंदिर मुद्दे को लेकर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती एक धर्मादेश जारी कर सकते हैं। उन्होंने पहले ही ऐलान किया था कि राम मंदिर को लेकर सविनय अयोध्या आंदोलन चलाया जाएगा और वो अयोध्या कूच करेंगे इसी प्रयागराज कुंभ से और वहां शिलान्यास करेंगे। अब ये देखने वाली बात होगी कि केंद्र सरकार के इस रुख के बाद क्या कदम होता है शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का, क्या धर्मादेश आज जारी होता है परम धर्म संसद से और राम मंदिर को लेकर वो क्या करने वाले हैं। दूसरी बड़ी खबर रहेगी विश्व हिंदू परिषद के शिविर में भी कल से धर्म संसद होने जा रही है, जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत रहेंगे और देश भर के करीब 5000 साधु संत धर्माचार्य वहां पर जुटेंगे। तो ये एक बड़ी खबर रहेगी जिस पर हमारी निगाह रहेगी कि क्या होता है विश्व हिंदू परिषद के उस धर्म संसद में, उस पर भी लगातार निगाह रहेगी। तीसरी खबर की बात करें तो आज प्रयागराज कुंभ में सर्व समावेशी वैचारिक कुंभ का आयोजन हो रहा है गंगा पंडाल सेक्टर 1 में। यह आयोजन यूपी राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से किया जा रहा है। राज्य सरकार ने कुंभ के प्रचार प्रसार के लिए कई शहरों में वैचारिक कुंभ का आयोजन किया था, उसमें से यह आखिरी वैचारिक कुंभ प्रयागराज कुंभ मेले के दौरान 30 जनवरी को यानी आज की आयोजित हो रहा है। इसमें तमाम साधु संत रहेंगे, मनीषी रहेंगे और वो कुंभ को लेकर, भारतीय परंपरा को लेकर यहाँ विचार मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे और एक एग्जीबिशन भी लगाई जा रही है जिसका उद्घाटन आज 11 बजे होगा। तो ये आखिरी वैचारिक कुंभ है और इसके जरिए देश और दुनिया को ये बताने की कोशिश की जाएगी कि हमारी परंपराएं कितनी समृद्ध हैं और कुंभ का क्या धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है, इस पर प्रकाश डाला जाएगा। और ये प्रदर्शनी भी आयोजित होगी, इसमें यूपी सरकार के कई मंत्री भी शामिल होंगे। तो इस तरह से आज की जो 3 बड़ी खबरें हैं वो यहाँ प्रयागराज कुंभ से यही रहने वाली है। अनुपम, बिल्कुल सर्वेश, बने रहिए हमारे साथ। शिवानी, अमित शाह आ रहे हैं, विस्तृत कार्यक्रम क्या कुछ रहने वाला है और तैयारियां कैसी देख रही हैं वहां पर आप? देखिए अनुपम, आपको बता दूं कि अमित शाह के दौरे को लेकर काफी तेज तैयारियां चल रही थी और स्मृति उपवन में लखनऊ में जहां पर ये बूथ अध्यक्षों के साथ उनका संवाद होगा, उनको वो गुर देंगे चुनाव मैनेजमेंट के, वहां उस पूरे मैदान को 16 जोन्स में बांट दिया गया है और खुद उसका निरीक्षण बीजेपी के आला जो नेता हैं उन्होंने किया है। और देखा जा रहा है कि ये जो पूरा आज का दौरा है वो सुचारू ढंग से उनका पूरा कार्यक्रम पूरा हो। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जब लखनऊ में लैंड करेंगे अमित शाह, उसके बाद पहले वो कानपुर जाएंगे, कानपुर में भी ये दौरा होना है और वहां पर भी चुनाव से पहले इस तरह का इंटरैक्शन है जो बूथ अध्यक्ष है उनके साथ, वहां पर भी तैयारी पूरी चाक चौबंद है। और उसके बाद लगभग 2:30 बजे जब वो लखनऊ लौटेंगे, स्मृति उपवन में ये कार्यक्रम होगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अमित शाह के साथ होंगे और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे भी यहाँ पर मौजूद होंगे। तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और बहुत बड़ा किशोर, बीजेपी का त्रिशक्ति सम्मेलन भी है, उसकी तैयारियां कैसी हैं, क्या कुछ बीजेपी कह रही है? देखिए, ये जो बीजेपी का त्रिशक्ति सम्मेलन है ये 5 लोकसभा पे होना है और पहला जो त्रिशक्ति सम्मेलन है वो 2 फरवरी को देहरादून के परेड ग्राउंड में होगा। इसमें हरिद्वार लोकसभा और टिहरी लोकसभा के तमाम जो त्रिशक्ति यानी बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता है करीबन 15 से 16 हज़ार वो शामिल होंगे और अमित शाह खुद उनको संबोधित करेंगे और एक तरह से ये शंखनाद ही माना जाएगा लोकसभा चुनावों का उत्तराखंड में शुरुआत से। तो ऐसे में तमाम जो तैयारियाँ हैं वो जोरों पर है, लगातार जो पूरे तैयारियों पर समितियाँ बनाने की बात है, जो समितियां उसका काम देखेगी वो बना दी गई है बीजेपी द्वारा। तमाम कार्यकर्ताओं को सूचना दे दी गई है कि किस तरीके से वो यहाँ उनको कब पहुंचना है और क्या क्या चीजें उनको लानी है अपने साथ। निखिल के पास चलेंगे। निखिल, लोकसभा चुनाव को लेकर आरएसएस काफी सक्रिय हुआ है, संघ की पाठशाला लगेगी, क्या होगा वहां पर? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा अनुपम, संघ की आज पाठशाला लगेगी। आज तैयारियों के लिए ये दिन रखा गया है जहां पर ये पाठशाला लगेगी, जिसके बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी 3 दिन के प्रवास पर आएंगे और उसके बाद 6000 कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट किया जाएगा। यानी पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारी की गई है और इसी तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए आज एक पाठशाला होगी, उसके बाद संघ प्रमुख ये पाठशाला रखेंगे और एजेंडा साफ है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव बिल्कुल सर पर है और उस तरह आरएसएस वेस्टर्न यूपी को एक बड़ा राजनीतिक ग्राउंड मान रही है, इसके लिए यहाँ पर तैयारियां रखी गई है। मोहन भागवत खुद इसे दिशा निर्देश देंगे और उन्हीं की तैयारियों के
लिए, उन्हीं मोहन भागवत के आने की तैयारियों के लिए आज एक बैठक की जाएगी, जिसमें कई अहम पदाधिकारी भाग लेंगे। पूरे वेस्टर्न यूपी से कार्यकर्ता यहाँ जुटेंगे और उसके बाद नीतीश हमारे साथ हैं। नीतीश, तमाम कर्मचारी लखनऊ रवाना हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के, क्या कुछ उनकी मांगे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो? अनुपम, उनकी 5 सूत्रीय मांगे हैं। सबसे पहली मांग इनकी ये है कि जो इनके जो अन्य कर्मचारी, इनके साथ के कर्मचारी हैं, उनका कुछ समायोजन हो और इसके साथ ही कुछ जो कर्मचारी हैं उनको नियमित किया जाए, इसको लेकर। और इसके साथ अन्य कई मांगे हैं जिनको लेकर ये कर्मचारी पिछले 9 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इनका ये कहना है कि यहाँ पे इनकी सुनवाई नहीं हुई और अब ये लखनऊ रवाना होंगे और वहाँ जाकर अपनी मांगों को मानने के लिए वहाँ पे गुहार लगाएंगे। और अब ये देखना होगा कि ये जो कर्मचारी हैं इनकी मांगों को। बहुत महत्वपूर्ण बात सर्वेश, परम धर्म संसद का आखिरी दिन, काफी महत्वपूर्ण दिन का क्या कुछ होता है देखना होगा। ये निश्चित तौर पर आखिरी दिन है परम धर्म संसद का और जिस तरह से 18 विषयों पर इसमें मंथन किया जा रहा था, उसमें तमाम अहम विषय थे जो सनातन धर्म से जुड़े हुए थे, हिंदू धर्म से जुड़े हुए थे, गंगा गौ हत्या, इसके अलावा जो हिंदू ये सिविल एक्ट है, जो पर्सनल लॉ है, इन सब विषयों पर तमाम चर्चा हुई। लेकिन सबसे अहम विषय जो इसमें भी है वो राम मंदिर का ही विषय सबसे अहम है और आज आखिरी दिन राम मंदिर विषय पर ही चर्चा होगी और उसके बाद शंकराचार्य द्वारिका पीठ के स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती धर्मादेश जारी करेंगे। और जिस तरह से नजर बना के रखिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।